में देखने वाले हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान यानी क्लास 12th केमिस्ट्री की ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो आपकी सेकंड बोर्ड एग्जाम यानी द्वितीय परीक्षा होने वाली है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हैं। और आपको पता ही होगा कि जो आपकी सेकंड बोर्ड एग्जाम का पेपर है केमिस्ट्री का, तो उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके 28 नंबर के यानी 28 अंक के पूछे जाते हैं। तो अगर आप केमिस्ट्री के पेपर में पास होना चाहते हो तो आपको बता दें जो क्वेश्चन आप याद कर रहे हो उनके साथ साथ आपके जो 28 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं उनमें से अगर आप 15 भी सही कर लेते हो वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव, तो आप आसानी से पास हो जाओगे केमिस्ट्री के पेपर में। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप 15 कैसे सही करोगे? तो देखिए, कुछ तो आप खुद से तैयारी कीजिएगा, आपके पास बुक वगैरह होंगी, उनसे चैप्टर बाई चैप्टर आप थोड़ा-थोड़ा ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न उनको याद करते रहिएगा। और दूसरी बात, हम आपको 4 वीडियो प्रोवाइड कराएँगे केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव की, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उनकी। जैसे कि सेट ए तो आप यहाँ पर देख ही लोगे, सेट ए। इसी प्रकार से हम आपके लिए सेट बी, सेट सी और सेट डी 4 सेट आपके लिए जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो लेकर आएँगे 4 सेटों में। तो आपके काफ़ी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं, वो वीडियो के माध्यम से कवर हो जाएँगे। और आपको बता दें, देखिए, आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न किस प्रकार से याद करने हैं, जो हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं उनको एक बार तो आप अब देख रहे हो, एक बार क्या करना है, जो आपका पेपर है केमिस्ट्री का उससे 1-2 दिन पहले आप वीडियो को ज़रूर देख के जाएँ। अगर वीडियो से कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो आप उसका सही उत्तर लिख के आ सकते हैं। तो अब चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपने जो केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे 2 अंक के, 3 अंक के और 4 अंक के जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में, अगर उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो चैनल पर हमने वीडियो डाल दी है। 2 अंक की अलग से है, 3 अंक की अलग से है और 4 की भी है। इसी प्रकार से तीनों वीडियो को आप देख लेना है और एक नोटबुक में उन क्वेश्चनों को नोट कर लेना है और उनका रिवीजन कर लेना है, ठीक है? इस प्रकार से आप अपने केमिस्ट्री के पेपर की तैयारी कीजिएगा जितना भी आपके पास टाइम बचा हुआ उस टाइम में। तो अब चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, इस वीडियो में सेट ए और सेट बी भी आपको जल्द मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पर सही विकल्प जो आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला प्रश्न आप यहाँ पर देखिए, गैसों का द्रव्य विलेयता का नियम किसने दिया था? तो देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, गैसों का द्रव्य विलेयता का नियम डॉट डॉट ने दिया था, नहीं रिक्त स्थान में। तो इसमें क्या आएगा, उसका उत्तर क्या हो जाएगा? हेनरी। ठीक है, आपको तो ऐसे याद कर लेना है, गैसों का द्रव्य विलेयता का नियम किसने दिया था? हेनरी ने। इस प्रकार से याद करके जाना है, कैसे भी आ जाए क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि सेल स्थिरांक का सूत्र। अब एक वाक्य में आए तो आपको इसका याद तो करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, तीसरे वाला, ठीक है? ये आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड इनवर्स, ठीक है? याद कर लेना है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई। वैसे तो आपको प्रथम कोटि की, शून्य कोटि की, द्वितीय कोटि की, इनकी इकाई याद कर लेनी है, कोई सी भी आ जाए आपको याद कर लेनी है सभी की। अगला प्रश्न है यहाँ पर, यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें पूछा है Fe, यहाँ पर Fe दिया हुआ है, तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा +4, ठीक है? आपको सही से देख लेना है। अगला प्रश्न है, आइसोसाइनाइड आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन या 1 डिग्री एमीन, ठीक है? अच्छे से याद कर लेना इसको। अगला प्रश्न है, दुग्ध शर्करा है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा लैक्टोज। दुग्ध शर्करा कौन सी है? लैक्टोज। तो इस प्रकार से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सही विकल्प थे, इस प्रकार से इम्पोर्टेंट हैं ये और काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, तो पहले इनको अच्छे से आपको दिमाग में रखना है और पेपर से एक दिन पहले वीडियो को जरूर देख के जाना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान में पहला प्रश्न है, मानव हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन में विभव का मान होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको भरना है रिक्त स्थान में 0 वोल्ट, वोल्ट जरूर लिख देना है, ठीक है? अगला है, संक्रमण तत्वों और उनकी यौगिक डॉट डॉट का कार्य करते हैं, तो इसमें आएगा उत्प्रेरक, उत्प्रे उत्प्रेरक, इस प्रकार से। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, ईडीटी एक क्या है? ऐसे डॉट डॉट लिगेंड है, तो इसमें आएगा भवतंत्र। इसमें क्या आएगा? भवतंत्र, आपको लिख देना है भवदंतुर। अगला यहाँ पर है, मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है? तो इसमें आपको लिखना है एल्किल आइसोथायोसाइनेट,
ठीक है, इसमें क्या लिखना है, एल्किल आइसोथायोसाइनेट, अच्छे से सुन लेना है। देखिए प्रोटीन डॉट डॉट का बहुलक है तो इसमें आएगा एमिनो अम्ल, इसमें क्या आएगा, एमिनो अम्ल लिख लेना है आपको। अगला यहाँ पर K2Cr2O7 एक प्रबल डॉट डॉट ऑक्सी कारक है, इसमें क्या आएगा, ऑक्सी कारक, ऑक्सी कारक। अगला सत्य सत्य में देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पर, फिनॉल का स्वभाव अम्लीय होता है। पहला प्रश्न है, फिनॉल का स्वभाव अम्लीय होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य। ठीक है, अगला यहाँ पर प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर एल्डिहाइड बनाते हैं, ये आपका प्रश्न है, तो ये भी क्या है आपका सत्य। यहाँ पर प्राथमिक एमीन कार्बन एमीन परीक्षण नहीं देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। अगला यहाँ पर मस्टर्ड तेल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद एल्किल आइसोथायोसाइनेट होता है, जो आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला यहाँ पर सभी कार्बोहाइड्रेट जल में घुलनशील होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। अगला यहाँ पर ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है, तो ये आपका हो जाएगा सत्य। ये थोड़ा आपको एक बार और पढ़ लेना है, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना और पढ़ते रहना दो एक बार। अब यहाँ पर है सही जोड़ी, सही जोड़ी आपको 5 अंक की आती है आपके पेपर में। तो पहला यहाँ पर संक्षारण, संक्षारते मिलाना आपको विद्युत रासायनिक घटनाएं ये आपकी, और सिक्का धातु है कॉपर और सिल्वर। अगला स्पिरिट ऑफ वाइन, ये आपका हो जाएगा इससे, और हिंसवर्ग अभिकर्मक ये आपका तीसरे वाले से हो जाएगा, और नाइट्रोबेंजीन हो जाएगी आपकी मीरवेन का तेल। इस प्रकार से आपको थोड़ा देख लेना है, एक बार और पढ़ लेना है थोड़ा वीडियो को रोक कर। अब यहाँ पर है अगला प्रश्न, यहाँ से चालू है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, तो पहला वाक्य में पूछा गया, पहला यहाँ पर दिया हुआ है सी यू और यहाँ पर 2 आयन दिए हैं, तो इनमें से दोनों में से बताना है कौन सा रंगहीन आयन है। तो इसमें आपका पहला वाला क्या है, रंगहीन है, आपको पहले वाला उत्तर में लिख देना है। ठीक है, इस प्रकार से। दूसरा, किस प्रकार के लिगैंड के कीलेट बनाते हैं, किस प्रकार के लिगैंड कीलेट बनाते हैं, तो इसमें आएगा बहुदंतुर, उत्तर में क्या लिखना है इसका, बहुदंतुर। अगला यहाँ पर आरएनए में नहीं पाया जाता है, तो आरएनए में क्या नहीं पाया जाता है, थायमीन नहीं पाया जाता है, तो इसमें क्या लिखना है आपको, थायमीन। अगला है रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन जो आपकी डी होती है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। और अगला है यहाँ पर आर्यनी समीकरण लिखिए, तो जो आपका उत्तर है आप यहाँ पर देख लेना है, ये आपका आर्यनी समीकरण है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने सेट ए के जो हमने सेट ए तैयार किया है, जो आपके बार बार पेपर में पूछे जाते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उनसे सेट ए तैयार किया। इसी प्रकार से आपको सेट बी मिल जाएगा, सेट सी और सेट डी, 4 सेटों में हम आपके लिए जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न वो कंप्लीट करा देंगे। तो आपको चारों वीडियो को अच्छे से देख लेना, एक बार तो अब देख लेना है, और एक बार पेपर से 1-2 दिन पहले देख लेना है, और आप अपने हिसाब से भी बुक से थोड़े चैप्टर वाइज आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ते रहना है।